नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूसीसी के बारे में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल समान नागरिक संहिता किसी भी देश में या किसी राज्य में अगर लागू होता है तो वहाँ के जो सारे नागरिक हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय को हो या किसी भी सभ्यता संस्कृति को मानते हो, उन सभी पे कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सभी पे लागू होते हैं। इसी के संबंध में अभी जो हमारा भारतीय संविधान हो, आर्टिकल 44, जो कि हमारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अनुच्छेद 44 में इसके बारे में दिया गया है। कोई भी राज्य स्टेट इसको लागू कर सकता है। दरअसल यूसीसी एक ऐसा विस्तृत इंफॉर्मेशन देता है कि सभी नागरिकों पर लागू हो। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि पूरे देश में, स्वतंत्र भारत में ऐसा पहला राज्य है जहां पे यूसीसी फुल फ्लेज में लागू किया गया है। वहां पे सभी नागरिकों पे लागू है, लेकिन वहां का जो अनुसूचित जनजाति हुए हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी हो गए, या फिर जो वैसे लोग जो वहां से पलायन कर चुके हैं, उन पर ये बाध्यकारी नहीं, उन पर ये लागू नहीं होता है। इसमें जो दो चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है विवाह एवं तलाक संबंधित जो दिया गया है डिटेल, और दूसरा लिविंग रिलेशनशिप। ये दोनों को बहुत अच्छा ढंग से डिफाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए, विवाह तलाक संबंधित में है कि हलाला, इद्दत और तलाक इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। समान संपत्ति अधिकार दिया गया है। विवाह एवं तलाक, अगर मैरिज है या फिर डाइवोर्स है, दोनों स्थिति में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे शादी होते हैं जो धार्मिक रीति रिवाज से होता है, सभी धर्म का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन उस रीति रिवाज से होने के बावजूद आपको 60 दिन के अंदर आपको यूसीसी पे अपना मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। या फिर अगर डाइवोर्स लेते हैं तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। डाइवोर्स की कंडीशन में हस्बैंड वाइफ दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। दोनों का जो तलाक का आधार है वो सेम रखा गया, दोनों सेम ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का जेंडर बायसनेस नहीं है, बल्कि जेंडर न्यूट्रल रखा गया है। उसके साथ साथ लिविंग रिलेशनशिप को भी काफी डिटेल में बताया गया है कि कोई भी अनमैरिड कपल अगर साथ में रहना चाहता है लिविंग रिलेशनशिप में तो वो रह सकता है, लेकिन उसको जिस दिन से वो रहना शुरू करता है उसके 1 महीना के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये दरअसल उस कपल की सुरक्षा के लिए रहता है, ताकि इसका जो डिटेल है वो लोकल पुलिस स्टेशन को चला जाता है। या फिर कोई वैसे जो कपल है जो कि अंडर एज है, मतलब 21 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो लिविंग में रहना चाहते हैं, तो उनके लोकल गार्जियन या फिर उनके पेरेंट को भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो अगर लिविंग रिलेशनशिप पे रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, और कोई भी मकान मालिक जो है इस आधार पर उनको नहीं हटा सकता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बल्कि कोई भी किराएदार को, इस तरह के किराएदार को रखा जा सकता है। इस ग्राउंड पे उसको हटाया नहीं सकता है, उसको मना नहीं किया सकता। ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी चाहे तो लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल कभी भी अपने रिलेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं आपसी सहमति के आधार पे। और हाँ, एक चीज विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि जो भी अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल से अगर बच्चा जन्म लेता है तो उनको, उस बच्चे को वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक मैरिड कपल से जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका अधिकार होता है। यानी कहा जाए तो बहुत विस्तृत और काफी डिटेल ढंग से इस चीज को बताया गया है। धन्यवाद।